2 साल हो गए हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने। जिन वादों के साथ, जिन दावों के साथ, जिन गारंटियों के साथ चुनकर भाजपा की सरकार आई थी, जिस विश्वास के साथ इन्हें जनादेश मिला था, वह सब पूरा नहीं हो पाया है। हर मामले में विफलता, अव्यवस्था, बार बार यू टर्न, हर योजना फ्लॉप नहीं सुपर फ्लॉप, जनता त्रस्त, 2 साल का सुशासन नहीं कुशासन। आज छत्तीसगढ़ में मजदूर, किसान, आदिवासी, नौजवान, महिला, कर्मचारी, अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग सब असंतुष्ट हैं। एक ही बात सबके ज़बान पर है कि भाजपा सरकार के 2 साल विश्वासघात से भरे 2 साल हैं। जनता बेहाल है। आज भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार बने 2 साल और 2 साल में जनता का बुरा हाल। प्रदेश बदहाल, चारों ओर मचा हुआ है हाहाकार, लेकिन अपनी धुन में मस्त है सरकार। जनता की परेशानी दिखाई ही नहीं देती। प्रदेश की सरकार से खुश कोई नहीं है। खुश है तो केवल अपने चहेते उद्योगपति, बड़े पैसे वाले चंद लोग। आज उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे जिन पे भाजपा की सरकार विफल साबित हुई है, जिन पर वादा खिलाफी स्पष्ट देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, लेकिन आज किसान सबसे ज़्यादा ठगा हुआ है। धान की खरीदी ठीक से नहीं हो रही है। कभी एग्री स्टेक पोर्टल के नाम से किसान को राजस्व विभाग के अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ता है। धान खरीदी में बोरा भराई, हमाली चार्ज के नाम पर अवैध वसूली हो रही है किसानों से। किसान पैरा जलाने पर मजबूर है, क्योंकि किसान को सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, कोई विकल्प नहीं दे रही है। जब डीएपी चाहिए था तब डीएपी नहीं मिला, जब यूरिया चाहिए था तब यूरिया नहीं मिली, जब बीज चाहिए था तब बीज नहीं मिला, और जब टोकन चाहिए तब टोकन नहीं मिल रहा है। किसानों का बुरा हाल कर दिया है भाजपा की सरकार ने। जो समर्थन मूल्य में वृद्धि होती है महंगाई बढ़ने के कारण, कम वृद्धि कर रही है केंद्र सरकार, लेकिन वह पैसा भी किसानों को नहीं दिया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 4थे किस्त की राशि दबा ली गई। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया। भाजपा सरकार में किसान सम्मान निधि भी बराबर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ का किसान आत्मनिर्भर नहीं, बेबस बना दिया गया है। कांग्रेस की सरकार में कई लोग खेती की ओर, गांवों की ओर वापस लौटे, लेकिन अब वे लोग पछता रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि भाजपा की सरकार बनने से ये हालत किसानी की हो जाएगी। सरकार बदलने से किसानों की स्थिति बदल जाएगी। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। रसोई गैस 500 रुपये में देने का वादा किया गया था, नहीं मिल रहा है। सीमेंट महंगा हो रहा है। जीएसटी कम हुआ, सीमेंट और महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल महंगा है। बिजली महंगी है। बिजली बिल हाफ योजना का जो स्वरूप आंदोलन के बाद लागू किया गया, वो भी अपर्याप्त है। जनता बढ़ते हुए दामों से परेशान है। बेरोजगार नौजवान आज हताश हैं। 2 साल में स्थायी रोजगार नहीं मिला, वैकेंसी नहीं निकल रही है। भर्ती हो रही है तो कुछ पदों पर, लेकिन उसमें भी संविदा और आउटसोर्सिंग का जाल बिछा हुआ है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रदेश के बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में आकर छत्तीसगढ़ वासियों के रोजगार के अवसर छीन रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था बदहाल है पूरे राज्य में। स्कूलों में शिक्षक नहीं है। शिक्षकों के पदों में भर्ती नहीं हो रही है। शिक्षक रिटायर हो रहे हैं तो उन पदों को समाप्त किया जा रहा है। शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय एसआईआर में लगाया जा रहा है। कुत्ता गिनने और सांप बिच्छू भगाने के बेतुके आदेश जारी किए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में स्कूल कम हो रहे हैं। आदिवासी बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कांग्रेस सरकार में किया जाता था, अब तो बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों का ये हालत है कि कई स्कूलों में वार्षिकोत्सव तक नहीं हो रहे हैं। स्कूल की बुनियादी ज़रूरतों तक के लिए पैसा नहीं है। आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार पर और पर्यावरण पर लगातार भाजपा सरकार में हमले हो रहे हैं। सरगुजा से लेकर रायगढ़ तक जंगल कट रहे हैं।
आदिवासियों से जमीनें छीनी जा रही हैं। उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से बेघर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पहचान, यहाँ के आदिवासी, यहाँ की लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, पुरखों के सपने, लेकिन अब सब कुछ कारपोरेट के हवाले। रामगढ़ पर्वत तक दुर्दशा और बेहाली का शिकार। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पे सरकार में लगाम नहीं लग पा रही है। 2 दिन पहले रायपुर में एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ बलात्कार की घटना समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगर महिला पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं की हालत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अवैध वसूली चरम पर है, अधिकारियों की मनमानी चरम पर है, जनता की कोई सुनवाई नहीं है। सरकार से कोई सवाल पूछता है तो उसको दबाया जाता है। सरकार जवाबदेह नहीं है, अहंकार में डूबी हुई है। 2 साल से भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, चंद बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। इस सरकार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पूरे राज्य के लिए एक चुनौती बनी हुई है। साथियों, छत्तीसगढ़ की जरूरत मजदूरों के साथ खड़ी होने वाली सरकार, किसानों के साथ खड़ी होने वाली सरकार, नौजवानों को रोजगार देने वाली सरकार, महिलाओं को सम्मान देने वाली सरकार, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार की सुरक्षा करने वाली सरकार, शिक्षा और स्वास्थ्य जिसकी पहली प्राथमिकता हो, ऐसी सरकार है। लेकिन इस सरकार में तो ये सब होता नहीं दिख रहा है। अब सरकार से सवाल पूछने का कोई मतलब भी नहीं है। सवाल पूछने से बहुत बुरा मानती है ये सरकार। अगर हमें तो अब लगता है कि आपसे सवाल, हम सबको एक दूसरे से सवाल करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि छत्तीसगढ़ इससे बेहतर सरकार का हकदार है तो बेहतर सरकार के लिए, बेहतर विकल्प के लिए आवाज़ उठाइए। सवाल तो पूछे जाएंगे, ये लोकतंत्र है। सरकार को पसंद आए या ना आए। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सच की आवाज़, असली आवाज़ फैलाने के लिए शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों को हम उठाते रहें तो असली आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।